विदाउट टीम के एक स्टार्टअप बिल्ड करना, ये सुन के कितना अटपटा लगता है ना कि यार मैं बिना किसी टीम के एक स्टार्टअप, एक कंपनी कैसे बिल्ड कर सकता हूँ। इनफैक्ट मेरा भी ये मानना है कि मुश्किल है एंड इट इज़ नॉट समथिंग कि आप बहुत बड़ा कुछ बिल्ड कर रहे हो और आप विदाउट टीम के कर ले जाओगे, बट स्टिल इसमें से स्टार्टिंग का जो चीज़ें होती हैं वो पॉसिबल है। स्टार्टिंग के कुछ महीने, साल, जब तक आपके पास मनी नहीं, जब तक आपके पास फंडिंग नहीं, जब तक आप चीज़ें उतनी ज़्यादा आउटसोर्स नहीं कर सकते, हायर नहीं कर सकते, तब तक आप खुद से ही अपना सोलो स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हो, प्रोडक्ट बना सकते हो, कस्टमर ऑनबोर्ड कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, पिचिंग कर सकते हो, वेबसाइट का भी काम कर सकते हो एंड एवरीथिंग यू कैन हैंडल। इनफैक्ट 2 लोगों के आने से भी सिर्फ एक पार्टीशन हो सकता है, लेकिन काम तब भी हर के पास बहुत ज़्यादा रहता है। नाउ मैं आपको अपनी एक एग्जैक्ट स्ट्रैटेजीज बताता हूँ कि मैंने किस तरीके से सोलो ही अपना स्टार्टअप बिल्ड किया विदाउट एनी टीम। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि एप्लीकेशन या वेबसाइट या प्रोडक्ट बिल्ड करने का काम। तो ये देखिए, जो भी मेन फाउंडर होता है, इन केस ऑफ को फाउंडर सिस्टम या टीम के सिस्टम में भी एक मेन फाउंडर होता है जिसका कोई पर्टिकुलर आइडिया होता है, उसके विजन पे सारी चीजें बिल्ड होती है। नाउ अब आपके पास एक विजन है, आपके पास आइडिया, तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी की स्किल्स, आपके की पोटेंशियल, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है। एंड उसके बाद आप एक मेथड कर सकते हैं कि आप एक पर्चा लीजिए एंड उस पर वो सारी चीज़ें लिखिए जिन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट है। सो फॉर मेरे एग्जांपल में अगर मैं लेके चलूँ तो मुझे एक मार्केटिंग पर्सन की रिक्वायरमेंट थी, एक बिजनेस पर्सन की रिक्वायरमेंट थी, एक पर्सन जो कि यूएक्स बना सके एंड एक पर्सन जो कि वेबसाइट बना सके। नाउ इन 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट मैंने लिख ली। नाउ इट इज़ नॉट लाइक कि मुझे सारे लोग या सारी चीज़ें मेरी एक ही दिन में हो गई, बट सबसे पहले मेरे पास जो स्ट्रेंथ्स थी, जो मेरी स्किल्स थी, मैंने उन पे काम करना, अपनी चीज़ों को उस पर स्टार्ट करना शुरू कर दिया। लाइक मुझे अपना एप्लीकेशन बनाना था, तो मैंने एप्लीकेशन को बनाना शुरू किया एंड यूएक्स को डिज़ाइन करने के लिए मैंने पहले खुद ही से शुरुआत करी। मैंने कुछ टूल्स सीखे एंड इनफैक्ट ऐसा भी है कि आपको इस जर्नी में कुछ चीज़ें थोड़ी बेसिक हर चीज़ सीखनी ही पड़ती है। अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर बनना चाहते हो तो आपको हर चीज़ की थोड़ी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर आप ये नहीं कर पाते हो देन आपको फाउंड करना पड़ेगा एक को फाउंडर, एंड अगर आपको को फाउंडर या टीम भी नहीं मिल रही है तो आपको चीज़ें आउटसोर्स करनी पड़ेंगी थोड़ी सी। एंड आउटसोर्स करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, मैं आपको समझाता हूँ। लाइक अगर फॉर एग्जांपल आपको एक यूएक्स या डिज़ाइन बनानी, जो कि मैंने अभी पर्टिकुलर आउटसोर्स के लिए दे रखी है, तो उसमें आपका बेसिक बजट आ जाएगा 4 से 5 स्क्रीन 6 स्क्रीन बनवाने का, 8 से 10-12 हज़ार का। एंड उसके बाद आपका आ जाता है मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग का कोई स्पेसिफिक सेट बजट नहीं होता है। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि सबसे पहले खुद ही से थोड़ा इंस्टाग्राम के पेजेस बना के खुद ही से अपनी वीडियो या अपना कोई ग्राफिक डिज़ाइन या कुछ अपने तरफ से अपलोड कर लिए, ताकि थोड़ा सा आपको पता चले कि यूजर्स कितना इंटरेस्ट रखें। एंड इनफैक्ट अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो मैं मार्केटिंग का भी आपको सोल्यूशन बताता हूँ कि मैंने जो 2 मार्केटिंग एजेंसी से कॉन्टैक्ट किया था। एक जो थी वो 5 से 8 हज़ार में मेरा सारा पेज मुझे ऑफर कर रही थी, 10 से 15 रील एंड उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइंस, बट उनकी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं थी, बट ओके था, मतलब कि अगर मुझे अपना वो चीज़ करनी होती तो मैं कर सकता था। देन एक और मार्केटिंग एजेंसी थी जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल थी, तो उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा बजट चार्ज करके बताया था, जो कि 1 लाख के अराउंड बताया था पर मंथ, तो उसको तो मैंने रिजेक्ट ही कर दिया था। तो उससे बेटर मैंने ये किया था कि मैंने एक एआई टूल ले रखा था, तो उसमें मेरा 3000 का पेमेंट गया था अपफ्रंट, बट वो भी उतना खास नहीं था। तो आई थिंक मार्केटिंग के लिए भी आपको खुद ही से एक बार अपनी तरफ से वीडियो बना के या अपनी तरफ से ग्राफिक डिज़ाइन या कुछ क्रिएट करके या कुछ सपोर्ट लेके 5, 10, 15 हज़ार में आपका ये काम हो जाता है। उसके बाद ऊपर से अगर आप कोई एड्स वगैरह रन करते हो तो उसका आपका बेसिक खर्चा आ जाएगा 5 से 10 हज़ार का। बट ये मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो ऐसा नहीं कि कोई टीम का बंदा होगा तो उसको नहीं करनी पड़ेगी, या कोई सोलो फाउंडर है तो उसको ही करना पड़ेगा। तो इसका कोई टीम से रिलेशन नहीं है। एड्स का पैसा या मार्केटिंग का पैसा, इन सब का पैसा आपको यार एट द एंड देना ही पड़ता है, तो उसमें आपको टीम पे रिलाय होने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट बनवाने के लिए मैंने यार, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोगों को वेबसाइट बनाना आती है, तो मैं क्या था कि मैंने एक स्टूडेंट को ही अपने साथ जो कॉलेज में था उसी को आउटसोर्स कर दिया था कि यार तू मेरा बना दे, एंड ही वर्क विद मी विद अ वेल वे, बिकॉज पहले मैंने लाइक अराउंड 3 to 4,000 खर्च किया था वेबसाइट का, लेकिन वो वेबसाइट उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने एक नई वेबसाइट बनवाई थी
एंड इट वाज अनपेड ही ओनली था। मैंने शायद 1000 का ही उस लड़के को पेमेंट किया था, वो स्टूडेंट ही था कॉलेज का, तो उसने मेरी वेबसाइट पूरी अच्छे तरीके से बना के डिप्लॉय भी कर दी। आप जाके चेक भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई। तो उसमें मेरा ज़्यादा पैसा नहीं गया इनफैक्ट, क्योंकि मैं भी डेवलपर कम्युनिटीज़ से जुड़ा था, थोड़े बहुत स्टूडेंट्स को जानता था एंड थोड़े बहुत कनेक्शंस भी थे, तो मेरा ये काम हो गया। तो ये काम भी उतना टफ नहीं, आप भी चाहो तो किसी से भी बातचीत करके आउटसोर्स करके अगर आप कमेंट बॉक्स में अभी डाल दोगे तो भी आपके लिए 1-1,500 2,000 में कोई नॉर्मल बेसिक वेबसाइट्स ठीक ठाक लुकिंग वाली रिएक्ट की या नेक्स्ट जेएस की बना के दे देगा। एंड लास्ट चीज आ जाती है बिजनेस एंड मेंटोरशिप की। तो उसके लिए मैं यार सबसे पहले लिंक्डइन पे ही गया था, जो कि आप लोग भी जा सकते हो, इट इज़ अ फ्री प्लेटफॉर्म। तो वहाँ पे जाके यार जितने भी मेंटोर थे मैंने सबको, जितने भी थोड़े 20 से या ऐसे कोई लोग थे या जो भी बिजनेस से रिलेटेड फील्ड में थे, उनको मैंने काफ़ी सारे लोगों को मैसेज किया। 1-2 मेरे जो दीदी भैया थे उनसे भी मैंने कनेक्ट किया। इनफैक्ट एक अच्छे मेंटोर भी मुझे मिले थे जिनसे मैंने लाइक अराउंड 2-2.5 महीने उनके साथ हर सैटरडे को मैं एक मीटिंग करता था एंड मैं उनसे फीडबैक लेता रहता था। वो मुझे काफ़ी सारी उन्होंने मुझे वैल्यूएबल एडवाइस भी दी। बट आई थिंक आप आराम से लिंक्डइन पे जाके मैं तुम्हें आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यार इतना आसान नहीं होता है कि लाइक आप सिर्फ 5 मैसेज भेजोगे आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। मैंने भी अराउंड 100-200-300 मैसेजेस भेजे थे। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत से लोग तो कनेक्शन रिक्वेस्ट भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं, बहुत से लोग देख लेते हैं रिप्लाई नहीं करते। तो इट इज़ अ नेचुरल थिंग, इसमें कोई गुस्सा करने वाली बात नहीं है या इरिटेट भी होने वाली बात नहीं है एंड परेशान होने वाले, बिकॉज इट इज़ लाइक हाउ एंड यू विल गेट समवन ऑन द मेंटरशिप। इनफैक्ट आपके पास तो मेरे जैसा चैनल है, तो आप मुझसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, जो भी मैंने अभी तक नॉलेज एक्वायर करी है अपने 3-4 सालों में, मैं आपसे वो शेयर करता रहूँ इस चैनल के माध्यम से। वीडियो के लिए मैं आप यही कहना चाहूँगा कि टीम होना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं एक पॉइंट के बाद, एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपको ज़रूर पीपल ऑन बोर्ड करने ही पड़ेंगे, मुझे भी करने पड़ेंगे, हर किसी को करने पड़ते हैं। बट स्टार्टिंग के अगर आपको नहीं मिलने तो इतना कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 6 महीना 1 साल आप आराम से अपनी चीज़ों को बिल्ड कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। आप चीज़ों को आउटसोर्स करने की पावर पे ज़रूर कर। आज का टाइम आउटसोर्सिंग का हो गया है एंड अगर आप आउटसोर्सिंग की पावर को लेवरेज कर लेते हो तो आप बहुत ईजिली अपना सोलो स्टार्टअप आराम से बिल्ड कर सकते हो विदाउट taking headache of having a team or having a lot of people and this and that। इस चैनल के माध्यम से जो भी मैं सीख रहा हूँ वो आप तक पहुँचाता रहता हूँ एंड मैं अपनी स्टार्टअप जर्नी बिल्ड कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये जर्नी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ मैं कल आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।